everyone. Welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today in this lecture, we will going to study about one of the topic of food interview training program, that is quality system. Let's see what is that. A quality system is the specific implementation of quality philosophies, concept, standards, methodologies, and tools for the purpose of achieving quality related goals. When implemented, a quality system will be unique to an organization. Its structure, however, may be similar to quality systems in other organizations. For example, if all ISO 9001 clause are addressed. So, what is a quality system in food industry? इसको समझते हैं कि जो एक क्वालिटी सिस्टम है ये स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशंस हैं ऑफ क्वालिटीज़ की। मतलब कि जब भी हम फूड की बात करते हैं, फूड इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो द मेन थिंग जो हम सोचते हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं फूड इंडस्ट्री में, वो होता है क्वालिटी, राइट। सो अगर हम कोई भी फूड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें जो मेन चीज़ हम देखते हैं किसी भी एक फूड इंडस्ट्री में, उसका जो बेसिक एम होता है वो होता है फूड की क्वालिटी। फूड की क्वालिटी मतलब ये कि ये फूड की क्वालिटी कैसे हम मेंटेन करें, राइट। कैसे इस फूड को फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटामिनेशन बनाएं। तो इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक सिस्टम बनाते हैं जो कहते हैं क्वालिटी सिस्टम। क्वालिटी सिस्टम में वो एक मैनेजमेंट होता है जहाँ पर हम समराइज करते हैं कि कैसे फूड की प्रोसेसिंग होगी। अब इस क्वालिटी सिस्टम में हम कई सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अगर हम पहली बात करें तो हम फर्स्ट कंट्रोल करते हैं, वो करते हैं रॉ मटेरियल को, ठीक है। रॉ मटेरियल को कंट्रोल करने का ये मतलब है कि जो भी रॉ मटेरियल यूज्ड हो रहा है उस फूड को प्रोसेस करने के लिए, उस फूड को बनाने में, दिस रॉ मटेरियल शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। मतलब ये जो रॉ मटेरियल है इसमें कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट। ये जो रॉ मटेरियल है ये हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल होना चाहिए। अगर रॉ मटेरियल हाई क्वालिटी का होगा तो ऑब्वियसली जो हमारा एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो भी हाई क्वालिटी का होगा। तो हम लोग फर्स्ट क्या चेक करते हैं, क्या कंट्रोल करते हैं, वो करते हैं रॉ मटेरियल कंट्रोल। सेकेंड है हम क्या कंट्रोल करते हैं, सेकेंड इज अ प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल का क्या मतलब है? So now next is the process control. So again process control का ये मतलब है कि जो भी फूड मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जो फूड बन रहा है, तो उस फूड में जो प्रोसेस लग रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, उसको कैसे कंट्रोल करना है। एज इन कि उसका क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्या पीएच होना चाहिए, स्टोरेज एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, जो एम्प्लॉयर उसको उसमें हेल्प कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, और जो पूरा प्रोसेस है वो एक कंट्रोल मैनर में होना चाहिए। तो ये भी चीज़ें क्या होती हैं कि इससे भी क्वालिटी इम्प्रूव होती है, राइट। क्योंकि हर एक स्टेप पे, हर एक प्रोसेस पे एक क्वालिटी चेक होता है, तो उसको भी लेकर के मतलब कि क्वालिटी मेंटेन होता है। सो हम लोगों ने ये समझ लिया कि रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल से कैसे कंट्रोल होता है, प्रोसेस कंट्रोल। अब द लास्ट इज द फिनिश प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। मतलब अब जो आपको प्रोडक्ट मिल ही गया है, राइट, अब वो जो प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट जो इज़ रेडी टू डिस्पैच, वो प्रोडक्ट कैसा है, इज़ इट फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन और नॉट। ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग चेक करते हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों को जब चेक करते हैं तो एक क्वालिटी मेंटेन होती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट component of quality system. So what are the component of quality system? The International Organization for Standardization, that is ISO,
prescribe a minimum standard for the elements of a QMS through ISO 9001 to 2000. To build an ISO 901 complement QMS, you need to first is to identify and map the process. Second is determine how processes are interrelated. Third, plan for operation and control. The last is plan for dynamically allocated resources. So एक कंपोनेंट मतलब किस तरीके से क्वालिटी सिस्टम वर्क करता है, कौन कौन से उसमें कंपोनेंट होते हैं, वो इसमें डिस्क्राइब है. तो पहला कंपोनेंट कहता है आइडेंटिफाई मैप द प्रोसेस. मतलब कि जो प्रोसेस है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको मैप करो, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेट करो, उसकी ऑर्गेनाइजेशनल सेट करो, उसकी ऑपरेशनल वैल्यूज सेट करो. सेकेंड है डिटरमाइन हाउ प्रोसेस आर इंटर रिलेटेड. मतलब कि जो प्रोसेसेस हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटर रिलेटेड हैं उनको डिटरमाइन करना है. थर्ड इज प्लान फॉर ऑपरेशन एंड कंट्रोल. मतलब कि जो ऑपरेशन कैरीड आउट होगा इस पूरे प्रोसेस में उसको प्लान करना है, उस प्रोसेस को कंट्रोल करना है. उसमें ये देखना है कि इस प्रोसेस में क्या क्या कंडीशंस आएंगी, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हमें सेट करना है प्रोसेस के लिए, कैसे हर एक स्टेप पे कंट्रोल रखना है. ये सारी चीज़ें आती हैं प्लान फॉर ऑपरेशंस एंड कंट्रोल. द लास्ट इज प्लान फॉर डायनेमिकली एलोकेटेड रिसोर्सेज. इसमें क्या होता है कि डिमांड्स होती हैं, ठीक है, कि अब इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए ये सारी चीज़ें का यूज़ होगा. तो अब उस डिमांड को कैसे फुलफ़िल करेंगे, उसको कैसे अक्यूमुलेट करेंगे. तो इस तरीके से भी ना मतलब पूरे प्रोसेस को प्लान करना है कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो फुलफ़िल कर सकें पूरी डिमांड्स को. नाउ कम्स अप्लाई system thinking and describe the environment that your independent process are embedded within. Second, फिफ्थ पॉइंट होता है कि डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट स्टूडेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी फूड सेक्टर. एनवायरनमेंट क्यों इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? क्योंकि वही एक एनवायरनमेंट है जो देखता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट हो कि दैट एनवायरनमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन. एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन होगा तो जो फूड की जो क्वालिटी है वो अपने आप मेंटेन हो जाएगी. इसीलिए हमारा जब भी हम कोई भी फूड सेक्टर की बात करते हैं, फूड इंडस्ट्री की बात करते हैं, जब भी हम एनवायरनमेंट की उसमें बात आती है तो जो पहली चीज़ आती है वो ये आता है कि दैट एनवायरनमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन. मतलब इसको अगर हम टेक्निकली टर्म यूज़ करें तो एसेप्टिक एनवायरनमेंट हमेशा प्रेफर किया जाता है. Second, the sixth point says identify the mechanism to measure, control, monitor, analyze, and continuously improve the processes in the context of the organization and its environment. मतलब इसमें क्या है कि जितनी भी mechanisms हैं उनको मतलब कि उन mechanisms को identify करना है, उनको measure करना है, monitor करना है, analyze करना है और continuously जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है उसको improve करना चाहिए. Seventh point says establish an action plan for proactively deploying the QMS through the organization. And so seventh point है action plan. आप उस प्रोसेस को कैरीड आउट करने के लिए क्या क्या एक्शन प्लान्स लगाते हैं, क्या क्या एक्शन प्लान्स लेते हैं, that should also be kept in mind while performing any process. एंड द लास्ट वन इज़ रिकॉर्ड. हमेशा जो भी आपने प्रोसेस किया है, जो भी आपने चीज़ किया उसका एक रिकॉर्ड शुड ऑलवेज मेंटेन. रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा स्टूडेंट्स तो आपके पास एक ट्रैक रहेगा कि हाँ इस प्रोसेस में ये कंडीशंस थी, ये एनवायरनमेंट थे, ये टेम्परेचर, ये पीएच पे वर्क किया. तो एक रिकॉर्ड इज़ अगेन वेरी मच इम्पॉर्टेंट. Now moving to ISO as a guideline to the quality system. So how ISO act as a guide for any quality system? Let's discuss this.
So, the International Organization for Standardization, that is known as ISO, has gone to great length to define a quality management system which can be used by organization of all types and sizes. So, जो क्यू ये ISO है, तो ISO हम सबको पता है कि व्हाट इज़ ISO, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. सो ISO किसी भी क्वालिटी सिस्टम में, वेन एवर आई एम सेइंग ISO, तो कोई भी क्वालिटी सिस्टम में जो ISO होता है प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ दैट फूड प्रोडक्ट. ठीक है, तो इसीलिए एक इंटरनेशनली एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी ज़्यादा किसी भी फूड मतलब QMS के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. और ये हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करती है, भले ही वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो. ISO इज़ यूज्ड बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन. The ISO QMS is used by organizations who wish to demonstrate that they are capable of constantly delivering a product that meets their needs and continuously improving their performance. The ISO quality management system takes a process approach to achieve the ongoing control needed to achieve a customer satisfaction. सो क्या है कि जो ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये क्या करता है, ये इसकी एक एम होता है कि जो भी प्रोसेस ऑनगोइंग है, ठीक है, उस पर कैसे कंट्रोल रखें और एक कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें. कस्टमर सेटिस्फैक्शन मतलब कि जो उसका प्रोडक्ट होना चाहिए, दैट प्रोडक्ट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, एंड जो प्रोडक्ट होना चाहिए इस ऑफ अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट. तो ये सारी चीज़ें ISO ऑलवेज कीप इट इन देयर माइंड. नाउ मूविंग टू the four primary areas of QMS model. What are the four primary areas? The first one is management responsibility, second is resource management, third is product realization, and fourth is measurement, analysis and improvement. So अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट रिसोर्सेज मतलब कि क्वालिटी सिस्टम मॉडल की बात करते हैं, एक हम अगर फॉर एग्जांपल एक एक QMS है ये, ठीक है, एक QMS की एक क्वालिटी मॉडल सिस्टम की बात करें तो इसमें 4 एरियाज़ होते हैं. तो हर एक एरिया का एक अपनी प्रिंसिपल होता है, अपना एक वर्क होता है. अगर हम स्टार्ट करें मैनेजमेंट क्वालिटी से, सो व्हाट इज़ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कमिटमेंट टू द QMS. मतलब कमिटमेंट कि जो भी प्रोडक्ट है, दैट प्रोडक्ट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन. सेकेंड है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फोकस करती है कस्टमर पे, मतलब कि कस्टमर की क्या नीड है, राइट, कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट और नॉट. जो एंड प्रोडक्ट हो या फिनिश प्रोडक्ट हो, दैट प्रोडक्ट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन. फिर आता है द क्वालिटी पॉलिसी का मतलब ये कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है. देन उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या प्लानिंग की ज़रूरत है, दैट कम्स अंडर द क्वालिटी प्लानिंग. देन आता है कम्युनिकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए उस पूरे प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए. देन द पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द QMS, हर एक पीरियड पे QMS का क्या रिव्यू है, दैट दीज ऑल 6 पॉइंट्स कम्स अंडर द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. Second model is the resource management. अब रिसोर्स मैनेजमेंट अगेन स्टूडेंट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कैसे? दे आर नीडेड इन प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे उन इन जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन बना सकते हैं. देन द ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कॉम्पिटेंस है या ट्रेनिंग है या अवेयरनेस, कैसे पीपल को अवेयर कर सकते हैं अबाउट दैट प्रोडक्ट, that comes under the resource management. Then infrastructure and the process equipment.
कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें जो प्रोसेस में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होने चाहिए, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द मैनेजमेंट रिसोर्सेज। तो जो भी हमारा इक्विपमेंट होता है, दैट इक्विपमेंट शुड मीट द प्रेजेंट as well as the future demand of the customer. Then comes the controlling the work environment. Controlling the work environment as in कि जो भी environment है, that environment should be free from any source of contamination. That environment can be free from any source of microbial interference. तो ये सारी चीज़ें comes under the resource management. Then comes the product realization. Then comes the product realization. So under the product realization, there are again 6 points. The first is planning of the product. प्रोडक्ट की प्लानिंग करना है कि आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, उस प्रोडक्ट में क्या क्या प्रोसेसेस होंगे, क्या क्या उसमें इक्विपमेंट्स यूज होंगे, दैट कम्स अंडर द planning of the product realization. Then comes the customer related process. Customer related process कि customer को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है. डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, उस प्रोसेस की क्या डिज़ाइन होनी चाहिए, उसको कैसे और अच्छा डेवलपमेंट उस डिज़ाइन की कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट. परचेजिंग, सप्लायर क्वालिटी, कहाँ से आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, और ऑलवेज जो क्वालिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, दैट क्वालिटी शुड बी ऑफ अ वेरी सुपीरियर फॉर्म. देन द प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन. प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, ऑब्वियसली जो यील्ड होना चाहिए दैट शुड बी अ मैक्सिमम यील्ड. मैक्सिमम यील्ड का ये मतलब है कि क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी शुड बी मेंटेन. कंट्रोल ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट, कि जो भी इक्विपमेंट्स उसमें यूज़ हो रहे हैं उन दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन. पूरा जो वर्क है दैट दे शुड ऑलवेज फॉलो द GMP's guideline. Then comes the measurement, analysis and improvement. Again student, monitoring and measuring, कैसे हम उसकी मॉनिटर कर सकते हैं, उस प्रोसेस को उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं. देन कम्स द कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट्स, राइट. देन एनालिसिस द डेटा एंड द लास्ट इज इम्प्रूवमेंट. तो ये सारे इसमें यह है कि जो प्रोसेस हुआ, ठीक है, उस प्रोसेस को एनालाइज करना है. उस प्रोसेस जब एनालाइज करें तो कहीं अगर कोई फॉल्ट है, कहीं पर कोई कंटामिनेशन आ गया, तो उसको फर्दर ना हो पाए, उस फॉल्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और फ्यूचर में वो ना रिपीट हो सके, तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट. Now moving to the last, that is the conclusion part. So the quality system is the collection of the interrelated processes and activities that are meant to ensure that your product or service meets the needs and requirement of the customer, right. So हम लोगों ने इसमें क्या क्या कवर करा है, तो फर्स्टली हमने कवर किया कि क्वालिटी सिस्टम क्या होता है. सेकेंड, हमने कवर किया कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द क्वालिटी सिस्टम. ये बहुत पूछा जाता है कि क्या क्या कंपोनेंट हैं. इनफैक्ट इंटरव्यूज़ में ISO का समटाइम्स फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, राइट. देन कम्स ISO एज अ गाइडलाइन टू अ क्वालिटी सिस्टम. जस्टिफाई करो व्हाई ISO इज़ यूज्ड एज अ गाइडलाइन फॉर एनी क्वालिटी सिस्टम. ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. देन this slide is again very important कि मोस्टली जो क्वालिटी सिस्टम पे क्वेश्चंस बनते हैं वो इस पे बनते हैं कि क्वालिटी सिस्टम मॉडल के कौन से 4 प्राइमरी एरियाज़ हैं, ठीक है, और हर एक एरिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या एरिया वो कवर करता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो ये क्या क्या कवर करेंगे, या रिसोर्स मैनेजमेंट है तो वो क्या क्या कवर करेंगे. सिमिलर केसेस विद द प्रोडक्ट रियलाइजेशन, विद मेजरमेंट एंड एनालिसिस. सो इन शॉर्ट, अगर हम QMS की बात करते हैं, क्वालिटी सिस्टम की बात करते हैं, तो क्वालिटी सिस्टम एक टाइप का एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन है किसी भी क्वालिटी के या स्टैंडर्ड्स के, ठीक है, और इसका क्या
एम होता है, इसका एम होता है कि क्वालिटी रिलेटेड गोल्स को अचीव करना। ठीक है, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि जो ये है क्वालिटी सिस्टम्स हैं इंडस्ट्री में, ये क्या मतलब इनका मेन मतलब कि जो चीज़ होती है फूड इंडस्ट्री में, इनका मेन प्रिंसिपल क्या होता है? तो इनका मेन प्रिंसिपल यही होता है कि जो फूड की क्वालिटी है, उस क्वालिटी को कैसे मेंटेन करें। वो जो गोल है फूड की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कि द क्वालिटी ऑफ द फूड शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी, उस क्वालिटी को कैसे अचीव कर सकें। तो ये सारी चीज़ें इस क्वालिटी सिस्टम के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ी। अगर स्टूडेंट्स कहीं पर भी कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस लेक्चर, आप सिंपली अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस क्वेश्चन पे आपको आंसर करूँगी। ठीक है, तो बाय द टाइम, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ फॉलो ITLS Academy on Twitter, Instagram, Facebook, and you can also subscribe ITLS Academy on YouTube. So अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको लेटेस्ट लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। दिस इज़ आवर हेल्पलाइन नंबर, दैट इज़ 7080833450। इस पे आप कॉल करके कोई भी कोर्स से रिलेटेड आपको इंक्वायरी चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन दिस नंबर। Thank you for watching, students, and please don't forget to like, share, and subscribe ITLS Academy. Thank you.